इसी साल 22 अक्टूबर को अवलोक पिंड विच रंजीत उर्फ राणा जो मुक्तसर दा रहने वाला है उसका मर्डर हुई सी। इस मामले में हमने FIR नंबर 172 अंडर सेक्शन 302 और 148, 149 XOVB और आर्म्स एक्ट में हमने दर्ज करके जिस दिन मर्डर हुई सी उसी दिन ही लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप वालों फेसबुक में इसकी जिम्मेवारी ली सी। इस मर्डर का वजह इन्होंने यही दसिया कि जो गुरलाल है जिन्हों का मर्डर चंडीगढ़ में हुआ, इसकी रिवेंज के लेके इन्होंने ये कत्ल कर दिया है। जब हम फेसबुक में ये जिम्मेवारी लेके जो पोस्ट आई सी वो पोस्ट को भी लेके हमने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। ड्यूरिंग आवर इन्वेस्टिगेशन ये सामने आया जो इस मर्डर का जो मास्टरमाइंड था वो गोल्डी ब्रैड है जो अभी आजकल कनाडा में है। और उससे आगे इन्होंने 3 शूटर इन्होंने हायर किया, एक मोनू उर्फ सुक्का, जसपाल सिंह उर्फ सरपंच एंड देन एक पवन नेहरा। खबर लेने श्री मुक्तसर साहिब तो जिला पुलिस वालों रणजीत सिंह राणा के कतल की गुत्थी नूं सुलझाउण दा दावा किया है। पिछले दिनी पिंड औलख के रहने वाले रणजीत सिंह राणा का कतल हो गया सी और जिस ते पुलिस वालों मुकदमा नंबर 172 के तहत अलग अलग धरावां अधीन मामला दर्ज किया गया ते जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान दोषी पवन कुमार नूं प्रोडक्शन बनने ते लिया गया ते उसके कोलों पुछगिछ की गई। पुछगिछ के दौरान उसने अपने साथियों बारे ते होर बहुत वड्डे खुलासे किए ने और इस घटना नूं अंजाम देण विच वरते गए हथियार भी पुलिस वालों बरामद किए गए ने। मानयोग SSP साहिब वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच उन्हां ने होर की कहा, आओ सुनते हैं। इसी साल 22 अक्टूबर को हमारा सदर मलोट पुलिस स्टेशन एरिया में अवलोक पिंड विच रंजीत उर्फ राणा जो मुक्तसर दा रहने वाला है उसका मर्डर हुई सी। इस मामले में हमने FIR नंबर 172 अंडर सेक्शन 302 और 148, 149 XOVB और आर्म्स एक्ट में हमने दर्ज करके इसकी हमने बहुत बारीकी नाल पूरा टेक्निकल एविडेंस हमने इकट्ठे करके इसका हमने इन्वेस्टिगेशन किया है। हमारा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी हमने फॉर्म किया है अंडर इंचार्ज CIA। एंड देन इसमें जिस दिन मर्डर हुई सी उसी दिन ही लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप वालों फेसबुक में इसकी जिम्मेवारी ली सी। इस मर्डर का वजह इन्होंने यही दसिया कि जो गुरलाल है जिन्हों का मर्डर चंडीगढ़ में हुआ, इसकी रिवेंज के लेके इन्होंने ये कत्ल कर दिया है। जब हम फेसबुक में ये जिम्मेवारी लेके जो पोस्ट आई सी वो पोस्ट को भी लेके हमने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। ड्यूरिंग आवर इन्वेस्टिगेशन ये सामने आया जो इस मर्डर का जो मास्टरमाइंड था वो गोल्डी ब्रैड है जो अभी आजकल कनाडा में है। उसने जब गुरलाल उसका कसिन ब्रदर था, जब गुरलाल का मर्डर हो गया इनको ये शक था जो राणा ने उनको हार्बरिंग की थी, जो गुरलाल के मर्डरर्स है उनको हार्बरिंग की थी। सो इसी शक में इन्होंने फिर रंजीत राणा का इन्होंने मर्डर प्लान किया। इसमें फिर थ्रू जेल इन्होंने लॉरेंस से भी इन्होंने कांटेक्ट किया और उससे आगे इन्होंने 3 शूटर इन्होंने हायर किया, एक मोनू उर्फ सुक्का, जसपाल उर्फ सरपंच, जसपाल सिंह उर्फ सरपंच, ये दोनों हरियाणा का रहने वाले हैं। एंड देन एक पवन नेहरा, ये है गुरुग्राम का रहने वाला है। इनको इन्होंने हायर किया और इनके प्लान मुताबिक इन्होंने यहाँ पे आके ये सारा इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं। इनके पास 2 तीबोर दी पिस्तल सी एंड एक और पिस्तल सी जो अभी हमने और रिकवर करना है। 2 पिस्तल हमने रिकवर कर दिया, .30 बोर का हमने रिकवर कर लिया है। अभी हमने इस केस में ये तीनों दोषियों को हमने नामजद कर दिया। जो पवन नेहरा है उसको आज हमने अरेस्ट कर लिया, बाकी दोनों को हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे और इसमें जो मास्टरमाइंड थे उनको भी हम नामजद करके उनको भी हम लेके आएंगे। मैम जो गड्डी बरती गई सी इस विच वो बरामद हुई है या किसी? नहीं, अभी गड्डी अभी तक बरामद नहीं हुई है। जो गड्डी है इन्होंने अपने फ्रेंड से मांग के ले आई है हरियाणा से। फिर इन्होंने वो गड्डी को इधर आफ्टर द इंसिडेंट उन्होंने यहाँ पे छोड़ के इधर से थोड़ा तरन वल्ल जाके वहाँ पे इन्होंने गड्डी में छोड़ के ये बाई बस ये भाग गए थे।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ? अभी तो जो मैंने बताया इनकी फ्रेंड से इन्होंने मांग के लेके आए। इसी केस से संबंधित संपत नेहरा को भी लाया गया था कुछ दिन पहले, उसके क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व है? एक्चुअली इसमें जैसे हमने बताया कि काफ़ी जेल के थ्रू भी इसकी कोई ना कोई कांटेक्ट इसके थी, क्योंकि जो बंदे हैं अभी भी जो नामजद किया है, इन्होंने पहले कभी कोई जेल में इनके साथ रहे हैं, उसके थ्रू इनका किसी ना किसी के थ्रू इनका कांटेक्ट हो गई सी। इसी शक के आधार पे हमने उसको भी लेके आए, लेकिन इसमें और भी 2 बंदे हमें पकड़ने वाले रह गए। उनको जब अरेस्ट करेंगे फिर पूरा मामला हमें और साफ क्लियर होगा। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।